तो बच्चों स्वागत है आपका। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड के कक्षा 10 के भूगोल में इकाई 1 के क। इसमें है प्राकृतिक संसाधन। तो इस प्राकृतिक संसाधन के बारे में आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न, भारत के कुल भूमि कितने भाग पर मैदान का विस्तार है? इसका सही जवाब है 43% पर। दूसरा सवाल, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वतीय क्षेत्र है? 30% क्षेत्र पे। देश के कितने प्रतिशत भाग पे पठार है? तो ये है 27% पे। चौथा सवाल, असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? इसका सही जवाब है मृदा। पाँचवा, मृदा निर्माण एक प्रक्रिया है, तो ये एक धीमी एवं जटिल प्रक्रिया है। छठा सवाल, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? इसका सही जवाब है अधिक सिंचाई। सातवां सवाल, राजस्थान में किस प्रकार की मृदा का विस्तार है? इसका सही जवाब है मरुस्थलीय मृदा। आठवां सवाल, उत्तराखंड में किस प्रकार की कृषि प्रचलित है? इसका सही जवाब है सोपानी कृषि। दोस्तों, सोपानी कृषि जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे सोपानी कृषि ज़्यादा किया जाता है। तो अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। नौवां सवाल, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? इसका सही जवाब है एंड्रीन। 10वां सवाल, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। 11वां सवाल, भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? 6 प्रकार की मृदा पाई जाती है। पहला है जलोढ़ मृदा, दूसरा है काली, तीसरा है लाल एवं पीली मृदा, चौथा लेटराइट मृदा, पांचवा मर्सरीय मृदा, छठा पर्वतीय मृदा। 12वां सवाल, उत्तर भारत का मैदान किस मृदा से बना है? इसका सही जवाब है जलोढ़ मृदा। 13वां सवाल, जलोढ़ मृदा कितने प्रकार की होती है? इसका सही जवाब है 2 प्रकार की। जलोढ़ का 2 प्रकार है, एक का नाम है खादर, दूसरे का नाम है वांगर। 14वां सवाल, नवीन जलोढ़ को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है खादर। पुरानी जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है? तो पुरानी जलोढ़ को बांगर के नाम से जाना जाता है। नवीन को खादर के नाम से और पुरानी जलोढ़ को बांगर के नाम से जाना जाता है। तो इस बात को जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि जलोढ़ के कितने प्रकार होते हैं। अगला सवाल, जलोढ़ मृदा में किन तत्वों की प्रधानता होती है? इसका सही जवाब है पोटास, फास्फोरस और चूना की। 17वां सवाल, उत्तर भारत में बालू प्रधान जलोढ़ मृदा का को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है दियारा भूमि। दियारा भूमि किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब है मक्का की खेती के लिए। 19वां सवाल, काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? इसका सही जवाब है एल्यूमिनियम एवं लौह यौगिक के कारण। 20वां सवाल, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? इसका सही जवाब है काली मिट्टी। 21वां सवाल, दक्कन के लावा प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक इत्यादि राज्यों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? इसका सही जवाब है काली मिट्टी। 22वां सवाल, किस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी की बेसाल्ट लावा के विघटन से हुआ है? इसका सही जवाब है काली मिट्टी। तो काली मिट्टी काफ़ी महत्वपूर्ण मिट्टी है। इसको याद रखिएगा कि एक सवाल पूछा जाता है कि कपास के उत्पादन के लिए सबसे प्रमुख मिट्टी, तो ये याद रखिएगा ये काली मिट्टी होती है और ये काफ़ी पूछता भी है सवाल। 23वां सवाल, किस कारण से लाल एवं पीली मृदा का रंग लाल होता है? इसका सही जवाब है लोहांश की मात्रा के कारण। तो 24वां सवाल, छोटा नागपुर पठार एवं मेघालय पठार में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? इसका सही जवाब है लाल एवं पीली मृदा। 25वां सवाल, लेटराइट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुआ है? इसका सही जवाब है ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंट। 26वां सवाल, लेटराइट मिट्टी का विकास किन क्षेत्रों में हुआ है? इसका सही जवाब है उच्च तापमान एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। 27वां सवाल, लेटराइट में ह्यूमस की मात्रा होती है? इसका सही जवाब है नगण्य। 28वां सवाल, काजू की खेती के लिए किस मृदा में की जाती है काजू की खेती? इसका सही जवाब है लेटराइट मृदा। काजू की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त मृदा है ये। 29वां सवाल, मरुस्थलीय मृदा का रंग होता है? इसका सही जवाब है लाल एवं हल्का भूरा। तो भारत में मरुस्थलीय मृदा जो है राजस्थान क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है। तो बात करें तीसरे सवाल की ओर चले हम। 30वां सवाल, मरुस्थलीय मृदा में संस्तरों का विकास, इसका सही जवाब है काफ़ी कम पाया जाता है। 31वां सवाल, पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? इसका सही जवाब है पर्वतीय मृदा। 32वां सवाल, भू उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? इसका सही जवाब है भौतिक कारक और मानवीय कारक, ये 2 कारक होते हैं। 33वां सवाल, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? इसका सही जवाब है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। 34वां सवाल, भारत के भूमि का कितना प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? इसका सही जवाब है 54%। 25वां सवाल, पंजाब एवं हरियाणा में कुल भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर खेती होती है? सही जवाब है इसका 80%। 36वां सवाल, किसी भी देश के कितने भूभाग पर वनों का होना आवश्यक है? इसका सही जवाब है 33%। राष्ट्रीय वन नीति कब बनाया गया? इसका सही जवाब है 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय वन नीति बनाया गया।
सवाल नंबर 38, भारत के लगभग कितने प्रतिशत भाग पे वन का विस्तार है? लगभग 20% भाग पे है। 39वां सवाल, मृदा को अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? इसका सही जवाब है भूक्षरण। 40वां सवाल, उड़ीसा में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? इसका सही जवाब है वनोन्मूलन। 41वां सवाल, समोच्च जुताई द्वारा किस क्षेत्र में मृदा अपरदन रोका जा सकता है? इसका सही जवाब है पहाड़ी क्षेत्रों में। 42वां सवाल, पवन अपरदन वाले क्षेत्र में किस प्रकार की कृषि श्रेष्ठकर है? इसका सही जवाब है पट्टिका कृषि। 43वां सवाल, मृदा के पोषणीय स्तर को किस प्रकार बरकरार रखा जा सकता है? तो इसका सही जवाब है फसल चक्रण के द्वारा। सवाल नंबर 44, झारखंड में छत्तीसगढ़ में भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है? तो यहाँ पे खनन के उपरांत उस स्थान को खाइयों व मलबों के साथ खुला छोड़ दिया जाता है, जो भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।